Hello students, welcome to you all. So students, this is the third part of the chapter Women, Castes and Reforms. इनकी महिलाएं, जातियां और जो सोशल चेंजेस हुए, रिफॉर्म्स हुए, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे. So today we will continue this chapter with the topic girls being going to school. जो लड़कियां थी वे स्कूल जाने लगी. Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. तो देखिए कई जो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने माना कि जो एजुकेशन है गर्ल्स की, जो लड़कियों की जो शिक्षा है वो बहुत आवश्यक है ताकि उनकी कंडीशन को सुधारा जा सके. विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स. तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इन कलकत्ता और भी कई रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, तो उन्होंने कलकत्ता और बॉम्बे में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए. When the first schools were opened in the mid 19th century, जब पहला स्कूल खोला गया in the mid 19th century, 19th century में many people were afraid to of them. तो काफ़ी लोग उस समय जो रूढ़िवादी समाज था तो काफ़ी वे डरे हुए थे. They feared that schools would take girls away from home. तो उन्हें डर था कि ये जो स्कूल खोले गए हैं लड़कियों के लिए ये इन्हें उनके घरों से दूर कर देंगे. प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और साथ ही उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ होती हैं उनसे भी इन्हें दूर कर देंगे. मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस. तो जैसा कि उसमें जो लड़कियां हैं उन्हें स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था थ्रू पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस थे, इन ऑर्डर टू रीच स्कूल. मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम. तो कई लोग मानते थे कि इस तरह लड़कियों के स्कूल जाने से जो उसमें विचारधारा थी लोगों की, वो मानते थे कि उन पर एक करप्टिंग, भ्रष्ट इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ेगा स्कूल जाने पे. दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस. वे महसूस करते थे उसमें कि जो गर्ल्स हैं उन्हें पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए. देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, देखिए जो 19th सेंचुरी थे, मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वेर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स. इसके बाद भी कई उसमें जो एजुकेटेड वुमेन थी उन्हें पढ़ाया गया उनके घर में लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स के द्वारा. जो उनके उदार पिता थे और हस्बैंड थे उनके द्वारा उन्हें पढ़ाया गया. समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, और कई बार जो वुमेन थी तो उन्होंने खुद ही पढ़ाई लिखाई सीखी. डू यू रिमेंबर दैट व्हाट यू रीड अबाउट राज सुंदरी देवी. तो आपने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में, सिविक्स में, इन द लास्ट ईयर. शी वाज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट. तो आपने पढ़ा था जो राज सुंदरी देवी थी जिन्होंने बाद में बुक भी लिखी, तो उन्होंने देखिए रहस्य यानी कि ये सीक्रेटली उन्होंने पढ़ाई सीखी और कैंडल्स, रात को समय देखिए दिन भर उन्हें काम करना पड़ता था घर का, जो डोमेस्टिक वर्क्स थे, तो इसीलिए उन्हें रात में पढ़ना पड़ता था इन दी कैंडल लाइट. इन द लेटर पार्ट ऑफ द कंट्री स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र. तो इसी के साथ देखिए उस समय जो लड़कियां थी उनके लिए स्कूल खोले गए, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में. इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया, और देखिए उस समय जो मुस्लिम हाउस होल्ड्स थी नॉर्थ इंडिया में, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक. तो जो महिलाएं थी उन्होंने सीखा कुरान पढ़ना इन अरेबिक. दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच. तो उन्होंने कैसे ये सारी चीज़ें सीखी? ऐसी वुमेन से जो उन्हें घर आकर पढ़ाती थी. सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन. तो जो राज सुंदरी देवी थी उन्होंने भी महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया? आवाज़ उठाई.
द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटर्न फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो देखिए जो फर्स्ट उर्दू नॉवल था उनका, तो उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में लिखा वो। अमंगस्ट अदर थिंग्स these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in the language they could understand। तो उस समय जो नॉवेल्स होते थे, उपन्यास लिखे गए थे, तो उसमें अधिकतर जो नॉवेल्स होते थे उसमें इनकरेज किया जाता था कि जो महिलाएं हैं वे रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, और देखिए उस समय महिलाओं ने ही महिलाओं के बारे में लिखा। उनकी जो स्टोरी थी, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। तो देखिए जो 20th सेंचुरी थी, जो बेगम ऑफ भोपाल थी, तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। इन्होंने जो बेगम ऑफ भोपाल थी, अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोला फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। अनदर रिमार्केबल वुमेन, और एक और वुमेन है, महिला है, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन, स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। तो इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। कौन थी ये? बेगम रोकिया शेखावत हुसैन। सी वॉज अ फेयरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। तो देखिए काफ़ी आलोचक थी वे कंजर्वेटिव आइडियाज़ की, जो उस समय रूढ़िवादी विचार होते थे। आर्ग्यूइंग द रिलीजियस लीडर्स, और साथ ही इन्होंने आर्ग्यू किया रिलीजियस लीडर्स के साथ। ऑफ एवरी फेथ अकॉर्ड डेड इन इंटीरियर प्लेस टू वुमेन। तो देखिए महिलाओं को हक दिलाने के लिए उन्होंने आर्ग्यू भी किया रिलीजियस लीडर्स से। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। जो इंडियन वुमेन थी, महिलाएं थी, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रवेश करना शुरू किया। अभी तक देखिए वे प्राइमरी एजुकेशन और उससे ऊपर की एजुकेशन ले रही थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ में भी हायर एजुकेशन के लिए वे आने लगी। सम ऑफ देम ट्रेंडेड टू बी डॉक्टर्स, और देखिए कई उनमें से ट्रेंड हुई, उन्होंने प्रशिक्षण लिया डॉक्टर्स का। सम बिकेम टीचर्स, कई टीचर्स बनी। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और कई महिलाओं ने अपने विचार लिखे जो उनकी एक क्रिटिकल व्यूज़ थे महिलाओं के सोसाइटी में उनके स्थान के बारे में। ताराबाई शिंदे, अ वुमन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। तो देखिए जो ताराबाई शिंदे थी, काफ़ी एजुकेटेड वुमेन थी पूना से, तो इनकी एक बुक है स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी कि महिलाओं और पुरुष के बीच में तुलना की थी इन्होंने। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, और साथ ही इन्होंने आलोचना की एक जो सोशल डिफरेंसेस है, एक जो हमारी सोसाइटी में एक डिफरेंस है, तुलना की जाती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। देखिए पंडिता रमाबाई, फोटो यू कैन सी हियर। तो काफ़ी अच्छी ये जानकार थी, संस्कृत की विद्वान थी। फेल्ट दैट हिंदुज़म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन। तो ये मानती थी कि जो हिंदुज़म है काफ़ी ऑप्रेसिव है टूवर्ड्स वुमेन, महिलाओं के लिए। एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और देखिए काफ़ी इन्होंने एक मिजरेबल लाइफ्स जो थी उस समय अपर कास्ट हिंदू वुमेन की, उसके बारे में इन्होंने लिखा। सी फाउंडेड अ विडो हाउस एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय द हस्बैंड्स। तो देखिए उन्होंने ऐसी महिलाएं जो विडो हो गई थी, और ऐसी महिलाएं जो अपने पति के द्वारा जिन पर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे, उनके लिए इन्होंने एक विडो हाउस खोला। कहाँ पे? पूना में। हियर वुमेन वेर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। और देखिए यहाँ पर जो वुमेन थी उन्हें तरह तरह से ट्रेंड किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था, किसी को सिलाई का, किसी को बुनाई का, और भी काफ़ी चीज़ें, ताकि वे इकोनॉमिकली खुद को सपोर्ट कर सकें और किसी पर निर्भर ना रहें।
नीडलेस टू से, अनावश्यक तौर पर कहना पड़ेगा, ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स, तो जो उस समय ऑर्थोडॉक्स था उसके लिए एक अलार्म था। फॉर इंटेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर। तो उस समय जैसा कि महिलाएं काफ़ी उन्नति कर रही थी, बट मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट द हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज, तो ऐसा मानते थे वे जो हिंदू राष्ट्रवादी थे, वे मानते थे कि जो हिंदू वुमेन्स हैं वे वेस्टर्न जो कल्चर है उसे अडॉप्ट कर रही हैं, जो उनका तौर तरीका है, एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर, और इस तरह जो हिंदू कल्चर है वो करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, एंड इरोड फैमिलीज वैल्यूज़, और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, और इसके अलावा जो मुस्लिम्स थे कई, वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस, वे भी इन चेंजेस से काफ़ी उन पर भी प्रभाव पड़ा। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्व्स वेर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म, तो जो महिलाएं हैं एंड ऑफ द 19th सेंचुरी उन्होंने भी एक्टिवली वर्क किया रिफॉर्म के लिए। दे रोड बुक्स, उन्होंने बुक्स लिखी, एडिटेड मैगजीन्स, मैगजीन एडिट की, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, इसके अलावा उन्होंने स्कूल्स खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन, और इसके अलावा ही उन्होंने बहुत सारी वुमेन एसोसिएशंस को भी सेटअप किया। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, और देखिए अर्ली 20th सेंचुरी, दे formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, देखिए सफ्रेज क्या होता है, राइट टू वोट फॉर वुमेन, एंड बेटर हेल्थ एंड केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, तो देखिए अब धीरे धीरे वे पॉलिटिकली भी एक्टिव होने लगी और प्रेशर ग्रुप बनाने लगी। Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movement from the 1920s, और देखिए ऐसी ही कुछ महिलाओं ने कई तरह के उस समय जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, सामाजिक मूवमेंट चल रहे थे, उन्हें भी ज्वाइन किया 1920s के बाद। इन द 20th सेंचुरी, और देखिए 20th सेंचुरी में लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, तो कुछ लीडर्स थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस lend their support to demands for greater equality and freedom for women, तो इन्होंने भी महिलाओं के ग्रेटर इक्वालिटी यानी कि उन्हें भी पूरा समानता का अधिकार मिले महिलाओं को, और साथ ही फ्रीडम मिले, इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया, आवाज़ उठाई। नेशनलिस्ट लीडर प्रोमिस्ड दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, तो उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि यहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन जैसा भी हो, टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, और देखिए जो भी हो, तब तक जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक उन्होंने सभी वुमेन्स को कहा कि वे एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल पर कंसंट्रेट करें, ध्यान केंद्रित रखें। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो उस समय देखिए चाइल्ड मैरिज के लिए भी लॉ निकल के आया। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइटिंग ऑन दीज इश्यूज, तो देखिए उसमें काफ़ी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस आगे थे जो इस तरह के इश्यूज़ पर लिखती थी, मुद्दों पर लिखती थी। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेंड स्ट्रेंथ, तो देखिए अब इस पर भी सुधार होने के लिए काफ़ी उसमें स्ट्रगल होने लगे। पीपल चैलेंज अनदर इस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट द चाइल्ड मैरिज, तो उसमें चाइल्ड मैरिज के लिए भी काफ़ी जो चाइल्ड मैरिज चलती थी उसमें उसे बंद कराने के लिए भी काफ़ी आवाज़ें उठी। देयर वर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, तो देखिए उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहीं पर लॉ बनाया जाता था, तो काफ़ी ऐसे वहाँ पर लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज इसे रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाई। इन 1929, तो इसी के फलस्वरूप देखिए क्या हुआ, 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स, बिना किसी कड़वे डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स के साथ।
दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, जो इससे पहले के लॉज में हुआ था, यानी कि इसमें ज़्यादा विरोधों का सामना नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1929 को आया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नो मैन बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम का पुरुष है, एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16, और 16 साल से जो कम की महिला है या लड़की है, सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर रेज टू 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। तो देखिए उस समय तो ये जो चाइल्ड मैरिज के लिए एक्ट बना तो उसमें एज थी पुरुषों के लिए 18 और महिलाओं के लिए 16, बट आज प्रेजेंट डे की बात करें तो ये हो चुकी है 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन, जो मैरिज की एज है, इससे पहले नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन ऑल्सो सी अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड मैरिज। यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइट एट द एज ऑफ 8, और यहाँ पर जो देखिए जो दुल्हन है उसकी उम्र कितनी है, मात्र 8 साल, 8 ईयर। दिस इज द पिक्चर ऑफ चाइल्ड ब्राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 20th सेंचुरी का है। देखिए, डिड यू नो दैट इवन टुडे ओवर 20% ऑफ गर्ल इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। तो आज भी देखिए कई जगह ये समस्या है कि 20% ऑफ गर्ल्स उनकी शादी 18 साल से कम में हो जाती है। सो slowly our society is changing. So students, with this topic, third part of this chapter ends here. I hope you understood it well. So we will continue this chapter in the next video. Till then, bye.